नमस्कार साथियों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज लगातार जारी है। पिछले पार्ट में हमने 80 क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए थे क्योंकि एक दिन का वीडियो मिस हुआ था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे फिर से 40 क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले किसी न किसी पेपर में आए होंगे क्योंकि पेपर से ही ये उठा के लाए गए हैं। ठीक है, स्पाइरोगायरा हाइड्रा यूलिथ्रिक्स, तो ये क्या है? तो ये जलोदभिद पौधे हैं। ठीक है, जलोदभिद पौधे का मतलब ये जल में पाए जाते हैं या जल वाली, जहाँ थोड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, पानी हो, कीचड़ हो, ऐसी जगह पाए जाते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में कौन, देखिए अम्ल वर्षा में सबसे इंपॉर्टेंट तो SO2 है, NO2 भी है, लेकिन कई बार क्या होता है SO2 नहीं होता है, कई बार NO2 नहीं होता है। तो SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, या इसको नाइट्रस अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल है, इधर गलत लिखा हो, नाइट्रिक आएगा। ठीक है, देखो NO2 में HO2 मिलता है, H2O, तो बनता है HNO3। ये है नाइट्रिक एसिड जो कि अम्ल वर्षा का कारण बनता है। इसके अलावा H2SO4 जो मुख्य है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अम्ल वर्षा के लिए दो अम्ल इंपोर्टेंट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो ये समुद्री जीव होते हैं। हाइड्रोफाइट्स कौन है? तो ये समुद्री जीव हैं। लवणता को प्रति समुद्र में जल में घुले नमक को 100 ग्राम, हम किसी भी समुद्र की लवणता कैसे निकालेंगे? तो 100 ग्राम नमक कितने पानी में घुला है। ठीक है, सॉरी 100 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी हुई बर्फ की नदियां होती हैं, उसे कहते हैं हिमानी नदियां कहते हैं। यानी कि कुछ जो नदियां होती है ना, वो बर्फ के पिघलने से ही बनती हैं। गंगा, ये सब जो ऊपर से आती है ना हिमालय पर्वत से, तो वो ऐसी इसी तरह की नदियां हैं। भूदृश्य का जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी परत बह जाए किसी भी तरीके से, या तो जल के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, अपर्दन कहते हैं उसे, भूमि अपर्दन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ें या थोड़ा बहुत स्किप करें, मोटिव आपको समझाएंगे बिल्कुल सही। अपर्दन क्या है? ठीक है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदियां अनेक धारा, इसका मुख्य रीजन है कि उसमें बहुत सारी मिट्टी घुल जाती है। वितरिका, वितरिका मिट्टी घुल जाती है। दूसरी चीज वितरिका हो जाती है, मतलब डिवाइडेड हो जाती है नदियां, उसका मुख्य कारण है वितरिका, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही आता क्वेश्चन सीधे। समुद्री जल के लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु कहते हैं। भूगोल का क्वेश्चन है, इसमें नहीं आएगा। देखो ये भी भूगोल का क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं डिस्कस करने के। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 100% आ सकता है। 100% मतलब ये नहीं कि यही मिलेगा, डेट से क्वेश्चन एक आएगा। अभी डेट का एक वीडियो पेंडिंग है, उसको आपको मिलेगा। सारी डेट्स होंगी, आप लाइन से लिख लीजिएगा, रट्टा मार देना, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल फंसेगा। पूर्णिमा अमावस्या में क्या होते हैं? तो पृथ्वी क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं। सीधे क्वेश्चन आता है, पूर्णिमा अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा एक दूसरे सीधीकरण में होते हैं। पढ़ने से कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ते रहिए। मेन रीजन बता दिया कि पूर्णिमा अमावस्या होगा, ज्वार भाटा आते हैं। रीजन उसका क्या है कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक दिशा में होते हैं। ऊपर जो उठते हैं उसे ज्वार, नीचे जब गिरते हैं उसे कहते हैं भाटा। ठीक है, तो इसे बृहद ज्वार या ज्वार भाटा, ज्वार भाटा तो हमेशा आते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं। मछली पकड़ने में मदद करते हैं उच्च ज्वार, मछली पकड़ने में मदद करते हैं तो उच्च ज्वार करते हैं। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होते हैं 1:8, 1:8, H2O ऐसे लिखते हैं। देखिए भार के अनुपात में हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, इसीलिए यहाँ भार लिया गया। भार का मतलब यहाँ परमाणु भार से है। ऑक्सीजन का होता है 8, 1:8। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर्यावरण में दिया गया है। ठीक है, आएगा नहीं, लेकिन शुद्ध जल का पीएच होता है 7। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक तापमान पर अधिक होता है। पानी का घनत्व किस तापमान अधिकतम? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को तो अवनलिकाएं होती हैं। अब देखिए सुन लीजिए, बहता जल मृतिका युक्त
मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, इसे अवनलिकाएं कहते हैं। भूगोल का क्वेश्चन है, आएगा नहीं, सॉरी भूगोल का नहीं, क्या कहते हैं ये, हाँ भूगोल का ही क्वेश्चन है। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, रीजन उसका उसका पीएच 7 होता है, ऊपर आया था अभी क्वेश्चन। विश्व में लगभग 71% पानी है। मृत सागर क्या है, तो ऐसे सागर जो सभी सागरों और सागरों महासागरों से ज्यादा नमकीन है। मृत सागर में कोई नहीं डूबता है। लगभग 1 लीटर में 350 ग्राम नमक घुला रहता है 1 लीटर पानी में। पोटेशियम परमैंगनेट जल को बनाता है कीटाणु रहित, इसे लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। क्लोरीन भी कीटाणु रहित बनाती है। ब्लीचिंग पाउडर भी कीटाणु रहित बनाती है। कई तरीके से आ सकता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, लाल दवा। प्राकृतिक तंत्र को विकसित, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्वसंतुलन। इस तरीके से लेंदी लैंग्वेज में नहीं आए क्वेश्चन। परजीवी जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जीव, सीधी क्वेश्चन। जो जीव एक दूसरे पर आहार और जीवन निर्वाह करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। वन में पेड़ों के उगने वाले के लाइकेन, लाइकेन एक कवक और शैवाल का परजीवी उदाहरण है। कवक और शैवाल, ठीक है, कवक और शैवाल मिल के रहते हैं, एक दूसरे को भोजन और एक दूसरे के जीवन की रक्षा करते हैं, एक दूसरे के बिना नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण है लाइकेन, ठीक है। मसाले में देखा होगा आपने कुछ गुच्छे जैसे फूल जैसे, वो लाइकेन होता है, छबीला कहते हैं, छबीला। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या करता है तंत्र के स्वसंतुलन। जो प्राकृतिक तंत्र होते हैं ना वो स्वतः चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, निकलती होती है, तो O2 ऑक्सीजन, और लगती है तो CO2। प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती में होती है, ठीक है, और एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है, अभी बताया ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते, प्रकाश संश्लेषण। घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। नीला और लाल रंग के बीच का जो क्षेत्र है, प्रकाश, सारे क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से हैं। पर्णहरिम में होती है, पत्तियों में पर्णहरिम, ठीक है, मतलब जो पत्ती में हरा भाग होता है तो वो पर्णहरिम के कारण क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरिम भी लिखा आएगा, क्लोरोफिल भी लिखा आएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है, तो फास्फोग्लाइसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, ठीक है। इतना डीप नहीं पूछेगा, पूछने के लिए पूछ सकते लेकिन बहुत डीप है। जीवमंडल, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र का अगर अध्ययन करना तो हम उसका जीवमंडल, पूरा जीवमंडल में सभी आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तीनों मंडलों का कंपोजिशन ही जीवमंडल कहलाता है। फोटिक, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है, तो पोंड, पता नहीं, हमने तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहली बार देखा है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया है, तो कृषि भूमि द्वारा, यानी कि कृषि भूमि जो होती है वो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जैवमंडल, फिर से वही आ गया, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट होती है तो जैवमंडल होती है किसी भी पर्यावरण का। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, एक्यूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्यूमेन। ये क्वेश्चन आ सकता है। घास भूमि किस तंत्र में शामिल किया जाता है, तो स्थल में। घास भूमि कहाँ है, घास कहाँ उगेगी भाई, जमीन पे उगेगी। समुद्री तंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण मतलब सर्वाधिक होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील, तो जलकुंभी की वजह से वृद्धि हो रही है जलकुंभी की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है, तो वो है वायु। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।